हेलो गाइस, वेलकम टू क्रेजी स्टडी जोन। तो जैसा कि हम सभी को पता है कि केवीएस ने अपनी नोटिफिकेशन जारी कर दी है। तो आज का जो टॉपिक हमारा रहने वाला है, उस नोटिफिकेशंस के कारण बहुत सारे जो हमारे साथी हैं वो कंफ्यूज हैं कि वेदर दे आर एलिजिबल और नॉट। तो उसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि वे लोग एलिजिबल हैं और वो लोग क्यों एलिजिबल नहीं है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस को लेकर के बहुत तरह की कन्फ्यूजन्स आ रही हैं और आती रहती हैं और आई भी हैं, तो उसको हम लोग दूर करेंगे। सबसे पहली चीज़ जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए कि कॉमर्स के बच्चे क्यों नहीं एलिजिबल हैं टीजीटी पोस्ट्स के लिए। ठीक है। और दूसरी कंफ्यूजन ये है कि कॉमर्स के बच्चे अगर आप उन्होंने बीए बीकॉम आपने बीकॉम कर रखा है तो आप एलिजिबल हो या नहीं हो सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 के लिए। ठीक है। तो इन दोनों चीज़ों के लिए हम लोग डिस्कस करेंगे, तो बने रहिए वीडियो के साथ। तो सबसे पहले बात करें केवीएस की। तो केवीएस जो अपने करिकुलम को फॉलो करता है वो होता है सीबीएसई का। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सीबीएसई में 6 to 12 जो भी पढ़ाई होती है, बेसिकली 6 से 10 तक जो टीजीटी के लिए पोस्ट बताई गई हैं, तो 6 से 10 तक के पोस्ट में कहीं पे भी कॉमर्स के किसी भी सब्जेक्ट जो किसी स्टूडेंट ने पढ़ रखा है अपने ग्रेजुएशन में, उसका कोई यूज़ नहीं है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें अकाउंटेंसी की, तो वो 6 से 10 तक में उसकी पढ़ाई नहीं होती है। अगर हम लोग बात करें एंटरप्रेन्योरशिप की या ऑडिटिंग की या तो इन सभी सब्जेक्ट्स का हमारे केवीएस के 6 to 10 के क्लासेस में सब्जेक्ट्स का कोई यूज़ नहीं है, क्योंकि इनके करिकुलम में ये शामिल है नहीं। और इसलिए जो अकाउंट्स वाले होते हैं या फिर जो कॉमर्स बैकग्राउंड के जो भी हमारे साथी हैं वो एलिजिबल टीजीटी पोस्ट के लिए नहीं है। हाँ, अगर हम लोग बात करें कि कॉमर्स के स्टूडेंट्स दूसरे अन्य पीआरटी और पीजीटी वाले पोस्ट के लिए वो एलिजिबल हैं या नहीं हैं, तो हाँ, वो पीआरटी और पीजीटी के पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, लेकिन उसके लिए भी कुछ कंडीशंस हैं। जैसे अगर आपने पीआरटी करने के लिए, पीआरटी में अप्लाई करने के लिए आपने डीएलएड कर रखा है या फिर बीएड कर रखा है और पेपर 1 सीटेट का अगर आपका क्वालिफाई है, तो आप बिल्कुल पीआरटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर हमें बात करें पीजीटी की, तो आपको एमकॉम करना अनिवार्य है। अगर एमकॉम आपने कर रखा है और उसके साथ साथ आपके पास बीएड की डिग्री है, देन ऑल्सो यू कैन अप्लाई फॉर पीजीटी पोस्ट इन केवीएस। अगर बात करें हम लोग कि कॉमर्स के स्टूडेंट्स सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 को अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, के लिए अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, तो सीटेट के लिए अगर हम लोग ध्यान से देखें तो सीटेट का जो पैटर्न होता है वो 6 to 8 और 1 to 5 होता है। तो 1 to 5 के लिए पीआरटी कंसीडर किए जाते हैं और 6 to 8 के लिए टीजीटी कंसीडर किए जाते हैं। और 1 to 5 और 6 to 8 पेपर 1 और पेपर 2 के लिए आपके पास ग्रेजुएशन में कोई भी सब्जेक्ट्स हो, ये मैटर नहीं करता। आपका एक चीज़ इंपॉर्टेंट होना चाहिए, वो है कि आपने डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन या डीएड या फिर बीएड बैचलर ऑफ एजुकेशन आपने कर रखा हो, और उसके बाद आप बिल्कुल अच्छे से आप पेपर 1 और पेपर 2 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यही थी हमारी आज की जानकारी कॉमर्स के स्टूडेंट्स को रिलेटेड। और अगर आपको इससे जुड़ी और भी कोई तरह की क्वेरी चाहिए या इन्फॉर्मेशन चाहिए तो बेझिझक आप कमेंट कर सकते हैं। लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़। और किसी भी तरह की स्पेसिफिक किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपको कोई प्रॉब्लम है या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं मिल रहा है या सिलेबस के रिगार्डिंग आपको कोई कंफ्यूजन हो रही है, तो आप बिल्कुल कमेंट करें और मुझे इसके बारे में बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।